चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपका तेजखंड का चैप्टर चल रहा था वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। ठीक, उसका आज हम 10वां सवाल करेंगे। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, सही, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है और तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर तेजखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया, मतलब ये चित्र में जैसे दर्शाया गया है। ठीक है, तो कुल पहले था कुल वांछित चार की तार की लंबाई ज्ञात करना, चांदी की तार की, फिर आप ब्रूच के प्रत्येक तार की लंबाई। तो चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे बेटा? पहले जो दे रखा वो लिख देते हैं, दिया है डी बराबर कितना दिया आपको बेटा? 35। आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? आर बराबर हो जाएगा 35/2। सही है। देखो चांदी की तार की लंबाई बेटा ये एक तो ये प्रति और फिर ये 10 5 जो है ये व्यास, इनकी लंबाई ज्ञात कर दोगे आपके ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा आपकी? देखो 2 पाई आर होती है और पाई डी होती है। सही है, तो डी दे रखा तो पाई डी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई डी लगा दो। और डी नहीं दे रखा होता है तो पाई आर लगा देते हैं, 2 पाई आर, तो भी आ जाता है आपका। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7 और डी का मान कितना होता है बेटा आपका? जो दे रखा 35। ये काटो, 5 7 पंजे 35, गुणा करो इसकी, गुणा करोगे आपके कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 110 मिलीमीटर ये आ गया। ठीक है, ये इसका आ गया। आप 5 व्यासों का तार की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई कितनी है बेटा? 5 गुणा आपके दो एक की लंबाई कितनी है? 35, तो 35 सही है, गुणा कर लो, 55 25 और 5 15 और 2 17 175 मिलीमीटर। सही है। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी कुल तार की लंबाई आ जाएगी। तो कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी की तार की लंबाई जो है बेटा आपकी कितनी आ रही है बेटा? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के आपके क्या है इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा जो दोनों को जोड़ रहे हैं कितना बेटा? एक तो है आपकी 110 प्लस 175, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 5 505 और 6 7 8 और ये 285 मिलीमीटर। सही, ये आपकी कुल तार की लंबाई आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना इस ये तो आपको पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का मतलब एक ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का मतलब देखो आप इसको एक निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा? देखो बेटा इसको मान लो हमने ये निकाली है, ये केंद्र है, एस कर्व निकाल लिया, तो ये एस कर्व ऐसे इस टाइप से आएगा। अब तो इसका थीटा भी हमें पता होना चाहिए, थीटा कितना आएगा। ठीक है, तो थीटा कितना आएगा? तो पूरा तो है आपका 360, थीटा जो आएगा बेटा आपका आएगा 360 तो टोटल है। और कितने हैं बेटा? खंड कितने हैं? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 10 से आप भाग कर दोगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 36 डिग्री। सही है, ये आ गया। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको कितना होता है बेटा? सोए बताओ। हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बिल्कुल सही जवाब दिया सोएब ने। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका त्रिज्यखंड, यहाँ पर देखो पहला हो गया, ये दूसरा कर रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360। देखो अगर कुल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वो पूछता तो बहुत ही सरल था, उसका आप पाई आर स्क्वायर से निकाल देते आ जाता है। लेकिन उन्होंने पूछा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड, मतलब ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्र पूछा उन्होंने, पूरे का नहीं पूछा। पूरे का निकाल दे तो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल देते, थीटा लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब पूरा वृत्त का जो है आप लगाते और वो आपका आंसर आ जाता, बहुत सिंपल हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब इसमें हम लगा देंगे, बाकी आप कैलकुलेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप करो इसको, कितना हो जाएगा? तो पाई का मान होता है बेटा आपका 22/7 और आर का मान कितना आपका बेटा? आर का मान है आपका 35/2। आर का मान है 35/2। थीटा का मान कितना आपका? 36। सही है, बटे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो आर स्क्वायर है तो ये एक लगाएंगे आपका, इसका एक 35/2 और लगाएंगे आप, फिर कितना हो जाएगा? 36/3
360 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कितना है, देखो 36 ढाई 360 होता है, हो गया 360। अब देखो काटो, 5 सत्ते 35 होता है, ये और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, ये हो गया। 2 से काटा कितना आ गया, 11 आ गया। 7 से 7 कट गया, सही है। अब बचा क्या, 11 की दो, हमें 11 की गुणा करनी है बेटा 35 से, और 2 की गुणा 2 दूनी 4 तो हो गई। ठीक है, 11 की गुणा 35 से करो। देखो प्रत्येक बच्चे गुणा करके बताओ, 11 गुणा 35 से करो कितना आएगा, 385। सही है, 385। ये आपका हो गया 385/4, ये मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो आपकी लंबाई आई मिलीमीटर में, क्षेत्रफल आपके स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग, जो भी यूनिट दे रखी होती है उसमें आता है। ठीक है, तो इस सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बताओ अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो। देखो मैं एक बार फिर पुनः समझा देता हूँ आपको। देखो उसमें ये चांदी की तार से बना रखा था, तो उन्होंने कुल तार की लंबाई पूछी थी जिसमें 5 व्यास थे, तो हमने देखो जो व्यास दे रखा था उसकी लंबाई लिख दी, और एक पहले पर्दे की व्यास निकाल ली, फिर 5 व्यासों की लंबाई निकाल ली। सही है, निकाल के इन दोनों को जोड़ दिया, आपकी कुल चांदी की तार की लंबाई निकल आई। ठीक है, दूसरा आपको अब क्या करना है, इस प्रत्येक रेखाखंड का, दूसरे साथ पे ब्रुज के प्रत्येक रेखाखंड का चलो, मतलब ये हमने एक ले लिया, थीटा निकालिए, थीटा आ जाएगा 360 पूरा होता है, उसका 10 से गुणा कर दिया, आपका पूरा आ गया। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर दिया हमने, और ये आपका 385/4 मीटर। अगर आप चाहो तो इसको 4 से भाग करके आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा मैं बता देता हूँ, हाई स्कूल में ज्यादा वो पूछता है नहीं, क्या वो देखना चाहता है बच्चों को आ रहा है इस टाइप का सवाल नहीं आ रहा है, केवल ये करना देखना चाहता है। आपका यही पर जो है आंसर कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ